अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से हाजिर हुए हैं उर्दू इन पेज उर्दू के ट्यूटोरियल के साथ। और आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो इन पेज की क्लास नंबर 10 है और वो मैं आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन की तरफ। और जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनको चाहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं हम अपने इन पेज की स्क्रीन की तरफ। ये मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई थी इन पेज की। और यहाँ से जो हम सीखने वाले हैं कि हम इस पिक्चर को हम जेपीजी कैसे बना सकते हैं। अब आप ये देखें, इस पे ना आप इसको फेसबुक पे ना व्हाट्सएप पे किसी भी जगह पे शेयर नहीं कर सकते। हाँ, उसको दे सकते हैं जिसके पास इन पेज इंस्टॉल हो वो इसमें ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी फेसबुक पे या किसी भी चीज़ पे अपलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस फाइल को पीएनजी बनाना होगा। वो पीएनजी कैसे बनाते हैं हम आपको अभी बताते हैं। चलते हैं हम फाइल मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर हम एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एक ऐसी बार शो हो जाएगी, ठीक है। और इधर से सबसे पहले आप नाम देंगे, फाइल का नाम आप दे लें, कुछ भी दे लें। मैं इधर दे देता हूँ उस्मान, USMAN उस्मान, ठीक है। अब जब हम इधर से नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितने पेज हमने सेव करने हैं पीएनजी में। अगर हमारे पास 50 पेज की फाइल है तो हम यहाँ से 1 2 5 1 से 5 पेज तक हम उसको पीएनजी बनाना चाहते हैं। तो जो भी हम उधर से ओके करेंगे तो वो हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक है, ठीक है। और एक क्योंकि मेरे पास फाइल ही एक है और मैं सिलेक्ट ही एक करूँगा। यहाँ से हम ऑल पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से ऑल ही रहने दें ताकि आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाज़ बात एरर भी दे देते हैं। तो चलते हैं। अब हम यूं ही इसको, ये जिधर बॉस लिखा हुआ है ना ब्राउज़र, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इधर से हम दे सकते हैं कि हम इस फाइल को किस जगह पर पीएनजी रखना चाहते हैं। आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं या डी फोल्डर में, सी फोल्डर में, ई फोल्डर में या किसी भी जगह पर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप क्योंकि हम डेस्कटॉप पे रखेंगे, ठीक है। और अब आप इधर से भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको फिर उस्मान ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। उस्मान नाम देके इसके बाद जो ही हम सेव करेंगे या यहाँ से ओके करेंगे, ये देखिए अब मैं नीचे जाता हूँ और ये देखिए हमारे पास उस्मान नाम की फाइल ओपन हो गई। ये देखिए ये ऊपर उस्मान, इसको आप जिधर भी जहाँ भी आप सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा पीरियड, यहाँ से हम अगर प्रिंट कैसे कर देंगे, यहाँ पर हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम प्रिंट, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पी भी प्रेस करेंगे तो वो भी मेन्यू बार प्रिंट की बार ओपन हो जाएगी। अगर आप फाइल में जाके प्रिंट पे शो करेंगे तो आपके पास ऐसी बार शो हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेम प्रिंटर की, इसकी इधर से आप प्रिंटर की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेंगे। आपके पास प्रिंटर कौन सा इंस्टॉल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अपनी शॉप के लिए एप्सन L3110 प्रिंटर इंस्टॉल है और HP का 3005, ये दोनों प्रिंटर इंस्टॉल है। इधर से मैं अपना एप्सन का प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने अगर अपने ऑल पेज कॉपी करनी है, प्रिंट निकालने हैं तो यहाँ से ऑल करूँगा। अगर मुझे जितनी चाहिए या आपको 5 पेज वाली फाइल है तो आपको उसमें से 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर चाहिए या 4 से 5 तक चाहिए तो आप यहाँ से 4 लिखेंगे और यहाँ से 5 या 6 लिख देंगे। जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपीज होती हैं, नंबरिंग, आप कॉपी कितनी देनी है, आप 2 देनी है, 4 देनी है, 5 देनी है, वो दे दें। यहाँ से प्रिंट स्टाइल नॉर्मल ही होता है, इसमें कुछ ऐसा करने वाली ज़रूरत नहीं है, मुझे कभी इसकी ज़रूरत दरपेश नहीं हुई।
मैं इसको नॉर्मली रहने देता हूँ। तो जो ही आप ओके करेंगे तो आपके पास प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, आपका अगर प्रिंटर ऑन होगा तो। और दूसरा ये तो हो गया आपका प्रिंट का मामला। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं इन पेज के, प्रोफेशनल 3 हो गया या कोई दूसरे हो गए, उनमें इसको फाइल को पीडीएफ बनाने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। वो किस जगह पे मौजूद होता है, आप जो ही ये जिधर नेम है, नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी है ना, यहाँ उस पर हो जाता है पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ इधर होता है। तो आप उधर से क्लिक करके तो उधर से आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कि वो उसकी मैं थोड़ी सी शक्ल दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला, ये ऑल फिट कवर, ठीक है। इधर से आप अपनी इन पेज की फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके रेफरेंस से कोई और दूसरा भाई भी ये इन पेज की मालूमात हासिल कर सके। और उम्मीद है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपको कुछ मशवरा देना हो, कोई ऐसा मामला आपको दरपेश हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं और इन पेज पे भी, फेसबुक पेज पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।